अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीरुल्लाह और आप देख रहे हैं फर्स्ट डेस्क। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो बोंडाई बीच का वाक़या है और उसके साथ जुड़े इस्लामोफोबिया और पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया में फैलाया जाने वाला नैरेटिव है। ये जो नैरेटिव फैलाया गया, इसकी वजूहात क्या हैं और इस्लामोफोबिया जो कि आजकल इंटरनेशनली थोड़ा बहुत कम हुआ था, उसे इस वाक़ये के बाद क्यों दोबारा पॉप अप किया गया? इसकी जड़ें जाके लगती हैं 7 अक्टूबर 2023 के वाक़ये के साथ, जिसके बाद इज़राइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर गज़ा को मलियामेट कर दिया। इस पूरे मामले में चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड हो, चाहे नॉन मुस्लिम वर्ल्ड हो, इज़राइल के खिलाफ एक ख़ास किस्म का नैरेटिव बना और इस चीज़ को हर सतह पर कंडेम किया गया। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कुछ अरसे पहले ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नमेंट ने फ़लस्तीन यानी पैलेस्टाइन को एज़ अ स्टेट रिकॉग्नाइज़ भी कर दिया। Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. और यही वजह थी कल जब नेतन्याहू ने इस वाक़ये के बाद ट्वीट कर दी और कहा कि ये वाक़या इसलिए पेश आया है कि जो अल्बनीज़ थे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पैलेस्टाइन को एज़ अ स्टेट रिकॉग्नाइज़ किया था। अब ये ज़रा यहाँ पर ये देखें कि इस वाक़ये के बाद ख़ासकर नेतन्याहू का ये ट्वीट करना, लेकिन इस ट्वीट को फ़ौरन ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट भी कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दिस इज़ नॉट द रीज़न बिहाइंड द बोंडाई बीच अटैक। अब आएँ इसको हमारे नेशनल या लोकल मीडिया के ऊपर, इसको सोशल मीडिया के ज़रिए स्पेशली क्यों फैलाया गया कि ये जो टेररिस्ट है ये पाकिस्तानी बनाकर पेश कर दिया गया। हालाँकि अभी कोई डिटेल ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने सामने नहीं लाया कि ये लोग कहाँ के थे, इनका पासपोर्ट कहाँ का था, नेशनैलिटी कहाँ की थी। लेकिन यहाँ पर इन्हें किसी ने लाहौरी बना दिया इसको, किसी ने इन्हें कहा कि ये पाकिस्तान के फ़लाँ शहर से है और इसको एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के तौर पर पेश कर दिया। ये एक पैटर्न भी है कि जो भी सोशल मीडिया के पाकिस्तान के अंदर इस नैरेटिव को फैलाया जाता है, उससे पहले इंडियन मीडिया उठाता है और साथ में अफ़गान मीडिया मिलकर इसको एक इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचा देते हैं। और यही वजह बनती है जो बाद में इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आ जाती हैं फ़ौरन से कि इसमें कोई ऐसी चीज़ लिंक जानबूझकर क्रिएट करवाया जाता है कि कोई भी वाक़या हुआ है टेररिज़्म का, इसे पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन इसमें ये वही बात है जैसे वो एडवर्ड सईद ने कहा था कि नेटिव इन्फॉर्मेंट्स होते हैं रियासतों के अंदर, चाहे अगरचे वो ईस्ट और वेस्ट का कहा था, लेकिन यहाँ पर मामला नेटिव इन्फॉर्मेंट्स तक नहीं रहा। बेसिकली नेटिव इन्फॉर्मेंट वही होते हैं जो यहाँ बैठकर अपनी किसी भी बात को उसके उस तासुब को तस्कीन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि तासुब जोड़ देता है वेस्ट का होता है, यानी ताकतों का तासुब होता है जिसे ये लोग रिकग्नाइज करवाते हैं अपने इस खास नैरेटिव के साथ। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ नेटिव इन्फॉर्मेंट का नहीं है, ये वो मिमिक मैन्स थे, ये वो बच्चा जमूरा टाइप की माइंडसेट था जिसने इस मसले को और ज़्यादा पॉप अप कर दिया और एंटी पाकिस्तान बना दिया गया। अब यहाँ पर आते हैं कि इसके पीछे जो मोसाद का हैंड था और इंडिया का रॉ का जो हैंड था, वो कैसे इस चीज़ को साथ लिंक कर जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आप देखें कि आजकल एक नैरेटिव बनाया गया है कि जो गज़ा के लिए जो फ़ोर्स बनाई गई इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फ़ोर्स, उसके पीछे एक नैरेटिव मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये फ़ीड किया जा रहा है कि ये जो फ़ोर्स जाएगी, ये बेसिकली वहाँ जाके हमास को डिसआर्म कर देगी। अब ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, जिसको डेली के बेसिस पर पॉप अप किया जाता है, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू। और ये पूरा जो इस वक्त पोलराइज्ड माहौल है पाकिस्तान, इसके बैकड्रॉप में ये चीज़ फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखें कि एक पीस प्लान वहाँ पर गज़ा में दिया गया है जिसके लिए मुस्लिम वर्ल्ड ने एक्सेप्टेंस भी दी है और किसी दर्जे में हमास ने भी इसको एक्सेप्ट कर दिया था अपनी कुछ शराइत की बुनियाद पर जो कि एडजस्टेबल है। लेकिन अब इसको जोड़ा इसलिए जा रहा है कि इस वाक़ये को जो बोंडाई बीच में हुआ, इसके साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि दोबारा से मुसलमानों को ऐसा बना के पेश किया जाए और उनको प्रेशराइज़ किया जाए कि भई नहीं, ये फ़ोर्सेस जायज़ ले रही हैं कि इन्होंने हमास को डिसआर्म करना है और इसी बुनियाद पर ये मुस्लिम रियासतों के अंदर दोबारा ये नैरेटिव बनाएँगे कि देखें आपके फ़ोर्सेस जा रही हैं पीस प्लान के नाम पर या कोई भी नाम देकर जा रही हैं और ये वहाँ जा रही हैं हमास को डिसआर्म करके। हमास तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस फ़ोर्स है ना जो कि इज़राइल के खिलाफ है। अब रेजिस्टेंस फ़ोर्स मुस्लिम रेजिस्टेंस फ़ोर्स है और इसको डिसआर्म कर रही हैं मुस्लिम रियासतें। ये एक बिल्कुल रेडी मेड किस्म का नैरेटिव है जो कि तैयार पड़ा हुआ है। जैसे ही फोर्सेस जाएंगे इसको बनाकर मुस्लिम रियासतों के अंदर से एक बार फिर पोलराइजेशन लाई जाएगी, फिर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाएगी। लिहाजा जो बोंडाई बीच का अटैक था, इसके बाद ये दो चीज़ों का सामने आना, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव का आना और इस्लामोफोबिया का सामने आना, ये एक नॉम चॉम्स्की का है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट टाइप का है। इधर तो मैन्युफैक्चरिंग नैरेटिव हुआ, हाँ वहाँ पर जैसे कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यहाँ पर नैरेटिव को भी मैन्युफैक्चर कर दिया गया। पाकिस्तान को स्पेशली इसमें लाया गया ताकि
پاکستان کا اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف ایک انٹرنیشنل سٹانس بنا ہے، پاکستان اس وقت بہت زیادہ دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، اس کو بھی خراب کرنا تھا پاکستان کے نیریٹو کو، اور پاکستان کی جو انٹرنیشنلی اس وقت ایکسیپٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کی وار اگینسٹ ٹیررزم جو ہے وہ بالکل ایک فیکٹ بن چکا ہے کہ پاکستان کیسے لڑ رہا ہے، جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے عام لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں، تو اب اس چیز کو بھی خراب کرنا تھا، لہٰذا اس چیز کو فوراً ان دو چیزوں کے ساتھ، اسلاموفوبیا کے ساتھ اور اینٹی پاکستان نیریٹو کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تھینک یو۔